सलेम को उम्र कैद हुई है, जबकि फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई गई। जब ये सजा सुना दी गई, कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई, तो अबू सलेम फिरोज के पास गया, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिरोज जिसे मौत की सजा मिली थी वो भड़क गया। उसने अबू सलेम का हाथ झटका, दोनों के बीच में तू मैं हुई। दोनों अबू सलेम और फिरोज दोनों साथ में ही तलोजा जेल से पिछले कई सालों से इसी कोर्ट रूम में आ रहे थे और दोनों के बीच में संबंध जो थे वो ठीक ठाक बताए जा रहे थे इसके पहले। लेकिन आज एक ही अपराध के लिए अबू सलेम को उम्र कैद मिली और इसे मौत की सजा मिली। शायद ये वजह होगी कि वो भड़क गया। अभिषेक, मेरा ये सवाल उठता है कि जब ये स्थिति हुई तो राजेश ये बताएं कि क्या कोर्ट रूम में जज साहब मौजूद थे जब ये दोनों के बीच में जिस तरह से शाब्दिक एक तरह से बाण चलाए जा रहे थे, ये लग रहा था कि आपको ये हाथापाई तक भी जा सकती है। अबू सलेम के उस समय हाव भाव क्या थे? बिल्कुल, उस वक्त जो जज थे वो कोर्ट रूम से जा चुके थे और यही वजह थी कि अबू सलेम फिरोज खान के पास गया था और उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिरोज खान, जो कि इसके पहले भी कोर्ट रूम में बहुत मुखर रहा है, वो अंग्रेजी में भी बात करता रहा है और वो खुद को इतने सालों तक हमजा खान बताता रहा। वो कोर्ट रूम में ये कहता रहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, गलत आदमी को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। वो फिरोज खान नहीं है बल्कि हमजा खान है। हालांकि 16 जून को जब अदालत ने फैसला सुनाया था, उसकी इस बात को अदालत ने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया था और अदालत ने माना था कि वही फिरोज खान है। यही वजह थी कि फिरोज खान जो है, इसके पहले जब अदालत में बोलने का मौका मिला था फिरोज खान को, जब सजा पर बहस चल रही थी, तब आरोपियों को बोलने का मौका मिलता है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस के अंतर्गत, तब भी उसने बहुत एक तरीके से नाटकीय अंदाज में कोर्ट में कहा था फिरोज खान ने कि जज साहब, मुझे आप चाहे कोई भी सजा दे लें लेकिन मौत की सजा मत दीजिए, आप मुझे सलाखों के पीछे रखिए। क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों का हवाला देकर वो बार बार कोर्ट रूम में ये कह रहा था जब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर जब उसकी गवाही हो रही थी तब। और आज जब अबू सलेम उसके पास पहुंचा, उसने अबू सलेम का हाथ झटका, अबू सलेम से तू मैं तक भी हुई। यानी कह सकते हैं कि प्रत्यर्पण संधि की वजह से अबू सलेम को एक बड़ा कहीं राहत मिली। उसके बाद फिरोज खान का भड़का हुआ होगा, क्योंकि एक तरह से एक ही केस में दो फैसला, दो तरह के फैसले। बिल्कुल अबू सलेम का भी गुनाह, अगर फैसले की बात हम ना करें, गुनाह की बात करें, तो अबू सलेम को भी कोर कॉन्स्पिरेटर कोर्ट ने माना है और फिरोज खान को भी माना था। लेकिन अबू सलेम के पक्ष में यह बात चली गई क्योंकि वो पुर्तगाल से लाया गया था, इसलिए संधि में उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। वो उसके पक्ष में बात गई और यही वजह थी कि वो रिलीफ महसूस कर रहा। अभिषेक, राजेश, सब अब ये जानना चाहेंगे, जिसपे आप हमारे लिए संजय के रूप में काम करेंगे, महाभारत के सारे के हाव भाव, सारे अंदर कोर्ट में कैसे थे, सबकी बात कर ली। हम जानना चाहते हैं कि अदालत का वो चेहरा जिसने ये फैसला सुनाया, उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे जब वो अपना ये फैसला पढ़ रहे थे और सुना रहे थे? बिल्कुल, जज साहब का जज जीएस अनब जो है 2011 से इस केस की सुनवाई कर रहे थे और वो 16 जून को भी उन्होंने जब फैसला सुनाया था। जज जो है वो अदालत में न्यायमूर्ति की तरह जब आते हैं तो उनके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं रहता। उनके लिए जो फैसला उनको सुनाना था वो उन्होंने सुनाया बिना चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन लाए हुए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वो उनके लिए जो काम दिया गया है वो ईमानदारी से वो किसी को न्याय मिले। जो लोग इस बम कांड में जो पीड़ित थे, जिनकी मौत हुई थी, उनके परिवार वाले या जो जख्मी हुए थे, उनको इंसाफ मिले, वो भाव उनके चेहरे पर था। और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, ये इस भाव के साथ उन्होंने जो है फैसला सुनाया है। सुनी भी हुई और बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ थी वो आप हमें बता रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह से लगातार इस सबसे बड़ी सजा पर आप लोग अपडेट हमें दे रहे हैं। यहाँ पर हम सीधे अब रुक करते हैं, उज्जवल निकम का सरकारी वकील है, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। के बम ब्लास्ट में आज कोर्ट ने 2 अभियुक्त को दोषी करार होके आजीवन कारावास, साजिश के आरोप में और मर्डर के आरोप में आज सजा सुनाई है, जिसमें करीमुल्ला इस अभियुक्त को आजीवन कारावास और अबू सलेम को आजीवन कारावास की कोर्ट ने आज सजा सुनवाई है। और आज कोर्ट ने अलग अलग धारा में अबू सलेम और करीमुल्ला को अलग अलग सजा सुनाई है और ये सभी सजा इन अभियुक्तों को कंसोलिडेट करके भुगतना होगा। इतना ही नहीं तो अभी तक जो जेल में उनका कालावधि हो गया है उसको भी उनको सेट ऑफ मिलेगा। अभियुक्त अबू सलेम को जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक
उससे क्या फांसी की सजा मांग नहीं सकते थे, इसलिए उसके खिलाफ आजीवन कारावास, बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा फरमाई। देखिए, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान, इनका रोल इस केस में पूरा अहम रहा है। कॉन्स्पिरेशनल मीटिंग में हुआ, कोर्ट ने अभी तक इनकी पूरी सजा, इनकी सुनवाई नहीं है, अभी तक कोर्ट का रेडी। तो अपने दर्शकों को बता दें 24 साल बाद इंसाफ हुआ है। 12 मार्च 1993 को 12 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस पूरे मामले में 27 करोड़ से ज्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा था। 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसमें सजा का जो ऐलान हुआ है वो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम, हालांकि पुर्तगाल संधि से चीजें बंधी हुई हैं, पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके अबू सलेम को यहां लाया गया था। उम्र कैद की सजा के अलावा जुर्माना भी ठोका गया है अबू सलेम पर। इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि उम्र कैद की सजा अबू सलेम पर आरोप था हथियार सप्लाई करने का। करीमुल्ला शेख को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2 को उम्र कैद की सजा, 2 को फांसी की सजा सुनाई गई है और 1 को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तीसरा रियाज सिद्दीकी है, 10 साल की सजा रियाज सिद्दीकी को सुनाई गई है। विस्फोटक लाने के लिए अबू सलेम को गाड़ी दी थी, ये रियाज सिद्दीकी पर आरोप था। विस्फोटक लाने के लिए जो गाड़ी दी थी उसके कारण 10 साल की सजा सुनाई गई है। ताहिर मर्चेंट, फांसी की सजा ताहिर मर्चेंट को सुनाई गई है। धमाके की साजिश में ताहिर मर्चेंट शामिल था, जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 24 साल पहले। ताहिर मर्चेंट ने ट्रेनिंग भी दी और ट्रेनिंग के लिए लोगों को पाकिस्तान भी भेजा। ताहिर मर्चेंट पर इस तरीके का आरोप है। इसी कारण ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा टाडा कोर्ट में सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट थी उसने सुनाई है। और मेरे साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े थे, जो टाडा कोर्ट से अपडेट दे रहे थे। उनके साथ सीबीआई के वकील दीपक साल्वी भी थे। आप तीनों का धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से